तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जियान को मिल चुके थे टियानहुआ जोंगजे, जिनकी बॉडी ऑलरेडी 200 साल पहले नष्ट हो चुकी थी, मगर उनकी सोल अभी भी जिंदा थी, मगर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तो वो जियान से बोलते उसे रिस्टोर करने के लिए, तो जियान भी इसके लिए मान जाता, मगर जियान एक कंडीशन और रख देता और बोलता जब आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी उसके बाद आपको मेरी 1 साल तक रक्षा करनी होगी, चाहे फिर मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। ये सुनकर टियानहुआ जोंगजे काफी ज्यादा शॉक हो जाते और जियान से बोलते हैं, लड़के क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 1 साल तक तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहूं? मगर लड़के एक दाओजोंग एक खुले सांड की तरह होता है जिसे कोई भी काबू नहीं कर सकता है और तुम उसे अपना एक गार्ड बना के रखना चाहते हो। ये सुनते जियान बोलता है ओल्ड मैन, 1 साल एक दाओजोंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ही लंबी जिंदगी जीते हो, इस वजह से ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा और साथ ही इस बीच में आपको पूरी तरीके से रिकवर भी कर दूंगा। तो ये सुनकर टियानहुआ जोंगजे बोलते कि लड़के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें रिकवर होने के बाद 1 साल तक प्रोटेक्ट करूंगा, मगर लड़के तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरी सोल को रिकवर करना होगा, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी सोल है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर तुमने इसे जल्दी से रिकवर नहीं किया तो ये द्वीप की कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और फिर मेरा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन। ये सुनते ही जियान एकदम स्टाइल मारते हुए बोलता है अब आपको अपनी सोल की रिकवरी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है सोल को रिकवर करने का, क्योंकि मैंने पहले भी काफी बार सोल को रिकवर किया है। और जियान इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके पास थी मास्टर याओ लाओ की स्पेस स्टोरेज रिंग, जिसके अंदर सोल को रिकवर करने के बहुत सारे फॉर्मूले रखे थे, मगर वो अभी के लिए मैग्मा वर्ल्ड के अंदर तो सोल को रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसे काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों की जरूरत है और वो उसे मैग्मा वर्ल्ड के अंदर तो मिलने वाले है नहीं है। वहीं पे टियानहुआ जोंगजे भी जियान को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखते हुए बोलते हैं होपफुली जो मैंने तुम्हारे अंदर टैलेंट देखा है वो बस गलत ना निकले, और फिर वो बेबी फॉलन आर्ट फिल्म जियान की तरफ आगे बढ़ा देती है। तो जियान भी उस फॉलन आर्ट फिल्म को ले लेता और फिर अपनी स्पेस स्टोरिंग से फ्लेम गैदरिंग पॉट को निकालता और उसके अंदर रख लेता बेबी फॉलन आर्ट फिल्म को, और ऐसा करते जो जियान के अंदर गिल्ड था जिन अकेडमी की फॉलन आर्ट फिल्म का वो भी खत्म हो जाता है, और साथ ही वो टियान क्लास की जो टेक्निक दी थी वो भी जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता और बोलता है ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है कि मैंने आपकी कोई भी हेल्प करे बिना ही सारी चीजों को ले लिया। तो ये सुनकर टियानहुआ जोंगजे बोलते कोई बात नहीं, और फिर अपनी स्केलेटन की तरफ देखते और जियान से बोलते कि तुम इसको भी अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर लो, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एक दाओजोंग लेवल की बॉडी की हड्डियां तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। तो जियान भी झट से अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर वो स्केलेटन को रख लेता है और फिर उस फॉर्मेशन के बाद मैग्मा वर्ल्ड के अंदर देखता जहाँ पर उसे कोई भी छिपकली नहीं दिखाई देती है, मगर उसे इस बात का डर लग रहा था कि टियानहुआ जोंगजे ने जैसा कि बताया यहाँ पर एक दाओजोंग लेवल की छिपकली है, अगर वो जियान के सामने आ जाते तो जियान का डर की मारी सुसु निकल आएगी, तब यहाँ पर उसे कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता है। तभी टियानहुआ जोंगजे जियान की थोड़ी सी और फाड़ देते और बोलते हैं अगर तुम थोड़ा सा भी मैग्मा के अंदर मूवमेंट करते तो उनको छिपकलियों को पता चल जाएगा तुम्हारी लोकेशन के बारे में, और अगर तुम एक ग्रुप को मार भी देते हो फिर भी तुम नहीं बच सकते, क्योंकि फिर वो तुम्हारे ऊपर डबल पावर से हमला करने के लिए आएंगे और ऐसी बार बार उनकी पावर बढ़ती जाएगी और वो तब तक तुम्हें मारते रहेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते हो, क्योंकि लास्ट में तुम्हारा सामना होगा एक दाओजोंग से, और इस वजह से मैं तुम्हारी लाइफ और अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो साथ ही साथ मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए तुम्हें इस मैग्मा के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये सब सुनते जियान थोड़ा सा और भी इधर डर जाता है और बोलता है इसके ऊपर जिनन अकेडमी है, अगर ये किसी दिन मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आ जाते तो ये तो पूरी जिनन अकेडमी को तबाह कर डालेंगे, क्योंकि तब तो इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये सुनते टियानहुआ से बोलते इस बात की तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये मैग्मा की छिपकली सिर्फ मैग्मा के अंदर ही जिंदा रह सकती है, अगर ये मैग्मा से बाहर आती तो ऐसे फड़फड़ा के मर जाएंगी जैसे कि मछली पानी से बाहर आने के बाद मर जाती है, क्योंकि ये बिना मैग्मा के जिंदा नहीं रह सकती है। ये सुनते जियान के एकदम से दिमाग के फ्यूज उड़ जाते और बोलते भाई क्या है ये मैग्मा वर्ल्ड, क्योंकि जिसने भी इस मैग्मा वर्ल्ड को बनाया वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने अपने इस मैग्मा वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी छिपकलियों को बना डाला जिससे कोई यहाँ पर आ ना पाए, मगर बाहर की दुनिया में ये लोग जाना पाए। पता नहीं आखिर इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसके लिए इतनी खतरनाक फील्डिंग को सेट कर रखा है। और जब टियानहुआ जियान के मुंह से जब नीचे की बात सुनते हैं तो उनके चेहरे के एकदम से हाव भाव चेंज हो जाते और उनकी जो सोल होती है वो कपने लगती है, और जब जियान टियानहुआ को इतना डरा हुआ देखते तो उसकी भी डर के मारे पतलूम गिली होने लगती है और बोलता है कि भैंस की आंख, एक दाओजोंग लेवल का वॉरियर नीचे का नाम सुनती कर उसकी डर के मारे पतलूम गिली हो रही है, आखिर ऐसा क्या छुपा है नीचे। और टियानहुआ 2 मिनट बाद अपने आप को संभालते और जियान से बोलते बच्चे तो भले कितनी बड़ी तो बन जाना फ्यूचर में, मगर कभी भी इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे मत आना, नहीं तो भैंस की आंख हो जाएगी, क्योंकि नीचे एक ऐसी पावर है जिसके बारे में तुमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, वो तुम्हारी सोच से परे है, क्योंकि मैंने उस भयानक पावर को सेंस किया है और उसे सेंस करते कर मेरी सुसु निकल गई थी डर के मारे। ये सब सुनते जियान के भी एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलते कि एक दाओजोंग लेवल का वॉरियर डर के मारे सुसु कर रहा है तो कहीं नीचे एक दाओसेंग तो नहीं है। तभी टियानहुआ बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जितनी फायर छिपकलियां हैं वो सभी की सभी उसी भयानक पावर को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सब सुनते जियान के पसीने छूट जाते और बोलता है कि मुझे नहीं पता ये मैग्मा वर्ल्ड कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ पर दो फॉलन आर्ट फ्लेम है और ऐसी अजीब सी फायर छिपकलियां हैं और ऊपर से एक दाओजोंग लेवल का बोरी पता नहीं किसके और से डर के मारे सुसु कर रहा है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लूं, वरना कैसे पेला जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। तभी टियानहुआ जियान से बोलते है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो उससे पहले तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा, इसलिए तुम अभी के लिए अपनी कल्टीवेशन स्टेज के अंदर चले जाओ और साथ
साथ ही मैंने जो तुम्हें टेक्निक दी है तुम उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी हेवनली फ्लेम है और एक बार तुम उसमें मास्टर हो गए तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब सुनते ही जियान भी क्रॉस लेग करके वहीं पे बैठ जाता है और उन सभी छिपकलियों के कोर को निकाल लेता है, जिसे देख के टियान सुनजे काफी तक शॉक हो जाते हैं और बोलते कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने उन फायर छिपकली के कोरों को निकाल लिया जिनके अंदर काफी ज्यादा फायर एफिनिटी वाली पावर होती है, जो कि काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, मगर ये काफी ज्यादा डेंजर भी हो सकता है अगर तुम इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम करते हो तो, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा फायर एनर्जी। ये सुनते ही जन एक स्माइल कर देता और बोलता है कि इसके अंदर हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा एनर्जी है और उस कोर को लॉलीपॉप की तरह खा जाता है, जिसकी वजह से जियान की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फायर एनर्जी बढ़ने लगती है। मगर उससे जियान को नुकसान तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि जियान की जो इंजरीज होती है वो हील होने लगती है, जो कि फायर छिपकली से लड़ते टाइम हुई थी। और ऐसी जियान 1 घंटे तक कल्टीवेशन करता रहता है और जियान की जो दुखी होती है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और अब जियान आ जाता अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर। इस वजह से जियान खड़ा हो जाता और बोलता कि अब मुझे यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरी दुखी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। तो ये सुन के टियान वो जोंजे बोलते कि मैं अपनी सोल को तुम्हारी स्पेस स्टोरिंग के अंदर डाल देता हूँ और साथ ही उसके अंदर से मैं अपनी सीक्रेट पावर का यूज करूंगा, जिस वजह से उन छिपकलियों को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर। ये सुन देखकर जियान काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बेमतलब में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी उन छिपकलियों से। तभी टियान वो जोंजे जियान की स्पेस स्टोरिंग के अंदर चले जाती है और फिर जियान भी अपनी कमर कस लेता है और फिर उस फॉर्मेशन से बाहर चला जाता है। और तभी टियान हुआ जोंजे भी जियान के ऊपर एक बैरियर को बना देते, जिस वजह से उन छिपकलियों को जियान की लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता है। और फिर टियान हुआ जोंजे ने जो फॉर्मेशन बनाई हुई थी अपने रहने के लिए वो भी नष्ट हो जाती, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। मगर तभी पीछे से 2 आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो कि टियान हुआ जोंजे और जियान को ही देख रही होती है। मगर तभी जियान का जो 2C एम्पर जेट का पीस होता है वो चमकने लगता है और उसके अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशन होने लगती है, जिस वजह से जियान भी एकदम से टेंशन में आ जाता है और अपनी 2C एम्पर जेट की पीस को देखने लगता है, जिसका कलर व्हाइट से रेड हो चुका था। ये सब देख के जियान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर जियान को एक डाउट जरूर था, कहीं ये सब कुछ मैग्मा वर्ल्ड के नीचे जो चीज है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। तभी जियान को यूनर की सभी बातें याद आ जाती है, जहाँ पर यूनर ने उसे बताया था ये जो जेट का पीस है वो कोई मामूली पीस नहीं, वो है एक 2D का जोड़ा हुआ ट्रेजर। इस वजह से इसके अंदर थोड़ी सी भी 3-5 हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा उस खतरनाक 2D एम्परर से है, इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी निकलूं उतना ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। और फिर जियान पहली फुर्सत में वहाँ से निकलने लगता है, मगर जियान के थोड़े तो चुनचुने काट रहे थे, इस वजह से जियान पीछे मुड़ के एक बार देख लेता है, मगर दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मगर जियान को इस बात का तो आइडिया हो चुका था कि नीचे जरूर 2C एम्पायर से कुछ रिलेटेड है और तभी इस जेट की पीस के अंदर इतनी ज्यादा हलचल हो रही है। मगर अभी के लिए वो वहाँ पर नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी के लिए उसे अपने मास्टर और फादर को बचाना और साथ ही यूनर के साथ हनीमून पे जाना है। और साथ ही यूनर ने ये भी बताया था जो उसके पास 2C एम्पायर जेट का पीस है वो अकेला नहीं है, उस जैसे और भी पीस है, इस वजह से वो अकेला किसी काम का नहीं है। और ये सब सोचते जियान मैग्मा से बाहर आ जाता है और बाहर आते जियान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फाइनली उस खतरनाक मैग्मा वर्ल्ड से मैं बाहर आ गया। तभी टियान हुआ जोंजे भी जियान की स्पेस स्टोरिंग से बाहर आ जाते और जगह को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें काफी लंबे टाइम से बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। मगर अभी के लिए उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इस वजह से वो जियान से बोलते कि मेरी सोल काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, इस वजह से मैं डीप स्लीप के अंदर जा रहा हूँ और इसी बीच तो मैं मेरी सोल को रिस्टोर करना होगा, वरना मैं पूरी तरीके से दुई की कॉन्टेंट से गायब हो जाऊंगा। ये सुनते जियान बोलता कि अब आपको अपनी सोल की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। ये सुनते टियान हुआ जोंजे जियान की स्पेस स्टोरिंग के अंदर चले जाते हैं डीप स्लीप के अंदर और भी जियान भी अपने मन में सोचने लगता है, भले इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे, मगर इसके अंदर से मुझे एक लाइट डाउन लेवल की बॉडी की सोल मिली है और जब मैं इन्हें पूरी तरीके से रिकवर कर दूंगा तो ये मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे सेंट्रल प्लेन के अंदर। और साथ ही स्ट्रेइंग टावर का जो मसला था वो भी खत्म और इसी के साथ मुझे एक टियान क्लास की दाऊ टेक्निक भी मिल चुकी है, इस वजह से और भी ज्यादा मजे ही मजे। तभी जियान टियान हुआ जोंजे की स्पेस स्टोरिंग को देखने लगता है, जिसे देखते जियान को मास्टर की याद आने लगती है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से उसे मिले थे और वो भी इसी तरीके से स्पेस स्टोरिंग के अंदर रहा करते थे। और ये सब सोचते जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो मास्टर की जोड़ी हुई सील को टच करते हुए बोलता है कि होल ऑफ सोल मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ अपने मास्टर और फादर को बचाने के लिए, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी बीकेएल कर दूंगा। और जियान क्या उनकी बीकेएल कर पाएगा ये तो फ्यूचर में आप लोगों को पता चलेगा, मगर अभी के लिए एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। मगर जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा तो आपको थोड़ी सी और आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे जियान फर्स्ट एड को बेबी फॉलन आर्ट फिल्म को दे देगा और साथ ही फर्स्ट एड जियान को ये बताएगी कि हैंगपिंग ने D1 फ्लेम वैली को कब्जा लिया है और वो तैयारी कर रहा है जियान की बैंड बजाने की। मगर हैंगपिंग जियान की कैसे बैंड बजाएगा वो तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि एकदम फुल धूम धड़ाके वाला होने वाला है। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।